हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? मैंने कहा था आपको बोनस एपिसोड चाहिए, तो मैं बोनस नहीं दे सकती। मजाक करी, बोनस एपिसोड है आप सबके लिए। जहाज़ पर सब बैठ चुके हैं, सब के सब। अब ये जहाज़ जा रही थी उस मंजिल की तरफ जहाँ ज़िंदगी की शादी हो रही थी, जहाँ ज़िंदगी थी और उसकी शादी हो रही थी एक ऐसे इंसान के साथ जो अपने बाप के कहने पर शादी कर रहा था। एक ऐसे इंसान के साथ जिसकी कोई फीलिंग नहीं, जो एक लड़की से प्यार करता है, उससे शादी कर चुका, उसका बच्चा भी है। अपने बच्चे की फ्यूचर ना सोचकर वो ज़िंदगी को बर्बाद करने की ख्वाहिश रख रहा था। ज़िंदगी को कोई मसला नहीं, क्योंकि उसके डैड कुछ थे। अब उस जहाज़ में सब लोग ऐसे बैठे थे, सब के सब। फिर खुशी रोज़ कहती है, सीरियसली ज़िंदगी, तूने वाकई इन दोनों से यही कहा था कि तुम पानी की जहाज़ में जाओगे? इस वक्त मेरी कंडीशन वो नहीं है जैसे तू बात कर रही है मेरे साथ। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हाँ, डर लग रहा है। पता है जिंदगी, खुशी, तुम्हें आज तक किस चीज़ से डर लगा था? बता, तुम्हें किस चीज़ से डर लगता था? जहाज़ में बैठने से। अब तुम जहाज़ में बैठ चुकी हो, देख लो। इस जहाज़ में फर्स्ट सफ़र तुमने मुंबई से लखनऊ आने के लिए की थी। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्रिकेटर नहीं जा रहे हैं हम, क्रिकेटर नहीं जा रहे। ये कौन सी जगह है क्रिकेटर? तुम तो कह रही हो कमीनी, मेरी डर का फ़ायदा उठा रही है ना तू यहाँ से मुझे उतरने दे। फिर मैं बताती हूँ तुझे कि मेरी क्या कंडीशन हो रही है। आंटी देखिए, आपकी बेटी मुझे गाली दे रही है। अंकल देखिए, आपके होते हुए मुझे गाली दे रही है। तुम, हाय, पता है मुझे कितना मज़ा आ रहा है। तू मेरी बोलती बंद करती थी, आज तेरी बोलती बंद हो रही है। वाह खुशी, क्या बात है। तब वो वैसे ही बात कर रहे थे तो उनकी स्क्रीन पर, उनके सामने जो लैपटॉप था उसमें एक वीडियो आता है, वीडियो कॉल आता है उस जहाज़ के अंदर। उस जहाज़ के अंदर वीडियो कॉल आता है, तो वहाँ से एक इंसान दिखता है। तो वो कहता है, सिंगानिया, तो कैसा लगा तुम्हें मेरा जहाज़, माय प्राइवेट जैक? अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इस इमरजेंसी में मुझसे हमें सपोर्ट करने के। सपोर्ट नहीं, सपोर्ट मैंने तुम्हें नहीं किया। सपोर्ट मैंने तुम्हें नहीं किया, सपोर्ट मैंने उस बच्ची को किया जो अक्सर मेरे लिए लकी थी। खुशी, ओके। यहाँ पर 3 लड़कियाँ बैठी हैं। वो अर्चना है, रोज़ की गर्लफ्रेंड। हेलो अर्चना, कैसी हैं आप? और ये है हमारी प्यारी बेटी खुशी। हेलो खुशी, कैसी हो आप? हम आपको, हाँ, तुम में से कोई मुझे नहीं जानता, इसलिए इस 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने तुम सबकी इन्फॉर्मेशन निकाल दी, सबकी। क्यों सिंगानिया, मानते हो ना मेरी पहुँच को? और तुम्हें कभी जुटला नहीं सकते, तुम्हारी पहुँच बहुत दूर तक है। वीडियो कॉल करने की वजह बहुत ख़ास वजह है। तुम्हारी बेटी की से थैंक्स कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी से थैंक्स क्यों? तुम हम दोनों की नहीं बनती थी खुशी। तुम फर्स्ट इंसान हो जिसकी, अगर पैदाइश से लेकर अगर किसी चीज़ को देखा जाए ना, मेरे लिए लकी था। हाँ, तुम्हारे डैड के साथ मेरी नहीं बनती थी, बिल्कुल नहीं। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हमारी 36 का आंकड़ा था, 36 का। जैसे कि ड्रैगन होते हैं ना, हम कॉलेज के अंदर ड्रैगन थे, एक दूसरे के दुश्मन, सबसे कट्टर दुश्मन थे हम दोनों एक दूसरे के। हम एक दूसरे को मारने तक भी छूट नहीं थे। अगर मुझे कहा जाए कि जा सिंगानी को मारना, तो कसम से मैं उसी वक्त उठ के उसे मारने के लिए खड़ा हो जाता था। मैं ऐसा ही था, मुझे गुस्से का तेज था। लेकिन तुम्हारे पापा अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है, ये नहीं कहूँगा नहीं थे, अच्छे इंसान है भाई, अच्छे इंसान। तुम्हारे पापा, जब तुम्हारे पापा और मेरी बहुत बड़ी लड़ाई होती थी, तब तुम मुझे बचाती थी। तुम्हारे पापा बहुत मारते थे मुझे, ये सच है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मारते थे, लेकिन जब तुम्हारे पापा इस हदर गुस्से में होते तो मेरे मरने वाले की रिएक्शन थी। जब तुम्हें फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मा से कहा कि आप माँ बनने वाली है, उस टाइम तुम्हारे पापा और मेरी बहुत गंदी लड़ाई हो रही थी, बहुत गंदी। हम दोनों एक दूसरे का सर फोड़ने तक खड़े थे। लेकिन जैसे ही उसके मोबाइल पर कॉल आया और उसने लिखा था बाबी कॉलिंग, तब उसका हाथ रुक गया।
वो एक साइड पे हो गया, एहतराम से अपने शर्ट को ठीक करके खड़ा हो गया, क्योंकि कॉल भाभी की थी उसकी। तो उसने कॉल उठाया तो उसने कहा जी भाभी। तो सामने से भाभी की बजाय भैया बोले। कहाँ हो तुम? कॉलेज में हो भैया, आपको तो पता है इस टाइम मैं कॉलेज में होता हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम घर आ जाओ और मिठाई लेकर आओ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं आप लोगों ने मेरा रिश्ता तो तैरने के दिया? नहीं बेटा, अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई का दौर है। वो अंकल पुरानी बातें कर रहे थे। ठीक है, बट वजह तो बता, ताकि मैं मिठाई अपने दोस्तों को भी बांटूँ जो मुझे देख कूद रहे हैं। ठीक है, तुम चाचू बनने वाले हो क्या? सच? अब मिठाई लेकर आ जाओ, ठीक है। और हाँ, यहाँ वहाँ मसर गश्ती करने के बजाय सीधा घर आना। ओके भैया, सीधा घर आऊँगा, ये कहकर फ़ोन कर देता है। और तब तुम्हारा पापा आके कहते हैं, मुझे सिर्फ इतना कहते हैं, तू लकी है, क्योंकि आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, क्योंकि आज मैं चाचू बनने वाला हूँ। इसलिए अपनी भतीजी हो या लड़का हो या लड़की, उसके सदके तेरी जान बख्श दी। वरना आज जो तूने कहा ना, तेरे सर फोड़ने के लिए काफ़ी था। जिससे प्यार करते हो ना, उसकी इज्जत करो। अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह बदतमीज़ पेश मत आओ। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी गुलाम नहीं। ये क्या करूँगा? लड़ाई कुछ नहीं होती। मैं अपनी गर्लफ्रेंड पर गुस्सा कर रहा था कैंटीन के अंदर, और ये चीज़ उसे पसंद नहीं है। फला वो तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उसे डांट रहा था, लेकिन उसे ये चीज़ बुरी लग रही थी कि एक लड़की की बेइज्जती कर रहा था उस सबके सामने कैंटीन में। तब फर्स्ट टाइम मुझे महसूस हुआ, हाँ मैं गलत था। और उसी टाइम तुम्हारे पापा के निकलने के बाद ही मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से झुक के माफ़ी मांगी। तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुमसे बेतना प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बेतना प्यार करती हूँ। तुम मुझे कुछ भी कहो, मुझे सर झुका के खामोशी से सुन लूँगी। लेकिन अगर इसके बाद आइंदा से तुमने किसी के सामने मेरी बेइज्जती की ना, तो उस वक्त उस रिश्ते को एंड समझो, ख़त्म समझो हमारे रिश्ते को। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। एक हफ्ते तक मुझसे नाराज़ थे, बात नहीं कर रही थी। तुम्हारे पापा की शक्ल तो मैं देखना नहीं चाहता, और मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता था। फिर करते करते हमारी बढ़ते रहे। तब हमारी दूसरी आखिरी लड़ाई बहुत गंदी वाली तब हुई, जब हम दोनों इलेक्शन के लिए खड़े थे। कॉलेज में इलेक्शन होते रहते हैं ना, कौन सीनियर कौन जूनियर, ये सब होता था। तो वहाँ पर हमारी फिर से लड़ाई हुई, फिर से गंदी वाली लड़ाई हुई। इस बार मैंने तुम्हारे पापा को बहुत मारा, झूठ नहीं बोलूँगा, मारा। लेकिन इसके बाद तुम्हारे पापा ने रिटर्न मुझे भी मारा, हम दोनों को। तुम्हारे पापा जब भी नहाते हैं, उसकी पीठ पर एक निशान है, शायद तुमने देखा होगा। तो कुछ इस तरह आग मिलाती, क्योंकि जब भी स्विमिंग पूल करते हैं उसके पापा बनियान पहनते हैं, लेकिन उस नज़र आता है साइड से कि खट लगी हुई। तब पापा से पूछा था तो उन्होंने कहा था कुछ पुराने दोस्तों की तोहफे। हाँ बिल्कुल, ऐसा तोहफा तुम्हारे पापा ने मुझे भी दिया है। मैंने तो उसके पीठ पे दिया था, इसने मेरे सीने पे दिया था, ऐसा बराबर। तब भी फिर कॉल आया तुम्हारे पापा के मोबाइल पे। वो कॉल था उसकी माँ का, यानी तुम्हारी दादी का। कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम्हारी भाभी को हॉस्पिटल ले जाने, तुम्हारे भैया यहाँ नहीं है। तो तुम्हारे पापा भागते भागते चले गए। उस टाइम मुझे भी गुस्सा आया, मैं भी उसे मारने के लिए चला गया था उसके पीछे पीछे। जब हम गए ना, उस मोमेंट को याद करके ना आज भी दिल में एक खुशी मिलती है। हाँ खुशी, फर्स्ट टाइम मैं और तुम्हारे पापा एक साथ निकले गाड़ी से। मैंने कहा तुम्हें मारूंगा, उसने कहा अभी नहीं, हमारी लड़ाई बाद में होगी, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तो मारूंगा। देख, मैं अगर नहीं गया, अगर वहाँ किसी को कुछ भी हुआ ना, आई प्रॉमिस, तू मुझे मारे इससे पहले मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। अब मुझे चलना है। ये कहकर वो निकल गया। आधे रास्ते जाकर इसकी बाइक बंद, और मैं अपनी गाड़ी लेकर इसके पीछे चला गया। जब मैंने देखा इसकी गाड़ी बंद है, तो वो अपनी गाड़ी को 2-3 लात मार चुका था। आसपास कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम स्ट्राइक चल रही थी, पेट्रोल पर कुछ महंगाई थी, तो स्ट्राइक चल रही थी। एक पल तो मैंने ये सोचा ये गाड़ी तुम्हारे पापा के ऊपर चढ़ा दूँ। एक पल के लिए सोचा ये गाड़ी तुम्हारे बाप के ऊपर गुजार दूँ। यही सोच के आगे बढ़ भी रहा था, और बढ़ा भी था। तब अचानक मेरा पाँव ब्रेक पे लग गया, और तुम्हारे पापा के पास एक कॉल आई। उस कॉल को सुनने के बाद तुम्हारे पापा ज़मीन पर नीचे गिर गए, ऐसे गिरे जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसकी उसने सोची नहीं थी। हाँ, नहीं सोची थी। और गिरते ही इस कदर फूट के रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तब मुझे अजीब लगा। मैंने कहा चलो, लगता है तुम्हारी भाभी यानी कि तुम्हारी मम्मा के साथ कुछ हो गया।
मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। मैं जितना भी बुरा था उतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन थोड़ा अफसोस हुआ। फिर मैं गाड़ी से निकला, तब मैं उसके कंधे पे सर हाथ रखा तो उसने मुझे देखकर कस के गले लगा के रोने लगा, कहने लगा भैया। तब मैंने वो फ़ोन उठाया, कान से लगाया, सामने से ये खबर आई कि तुम्हारे पापा की डेथ हो चुकी है एक हादसे में। उनके पास ये कॉल आई थी क्योंकि 3 दिन पहले तुम्हारे शायद रियल डैड किसी काम से बाहर गए थे, वहाँ पर अचानक ये हादसे में उनकी डेथ हो गई। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी तो तेरे बाप के साथ नहीं बनती थी, मेरी तो तुम्हारे पापा के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, बिल्कुल भी नहीं, खाते ही नहीं। लेकिन उस टाइम बस मुझे इतना लगा कि मुझे उसे छोड़ के चला जाना चाहिए, और मैं पीछे मुड़ के जा भी रहा था, उसे अपने आप से दूर करके वहाँ छोड़ के जा रहा था। तब मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तब मैंने उसके कंधे को पकड़कर ज़ोर से हिलाया, उसे सिर्फ इतना कहा, फ़िलहाल इस वक्त तुम्हारे पास एक और। तब मैंने उसके कंधे से पकड़कर उसे ज़ोर से हिलाया, ज़ोर से ला के मैंने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे पापा के मोबाइल पर तुम्हारी दादी कॉलिंग कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था उसके बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इस लड़ाई को रोकते हैं। तब मैंने सिर्फ इतना कहा, इस वक्त इस चीज़ को सोचो, वहाँ पर 2 ज़िंदगी तुम्हारे इंतज़ार कर रही हैं। एक ज़िंदगी तो चली गई, लेकिन क्या इन दोनों ज़िंदगी को भी तुम अपने हाथों से जाने दोगे? क्या तुम उन 2 ज़िंदगियों को भी अपने हाथों से जाने दोगे? बोलो। तब तुम्हारे पापा ने मेरी तरफ देखा, गाड़ी खराब हो गई तो क्या हुआ, चलो मेरे साथ, ये कहकर मैंने तुम्हारे पापा का हाथ पकड़ा, गाड़ी में थे, वहाँ से सीधा तुम्हारे घर गए थे। तुम्हारे घर से तुम्हारी दादी प्लस तुम्हारी मम्मा और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल गए थे। तब तुम अपनी मम्मा की टमी में थी। हाँ, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अजीब था। जिस इंसान को मैं जान से मारना चाहता था, उसके साथ रहकर उसका गम बांट रहा था मैं। शायद कुछ अच्छी चीज़ें थी हम दोनों के बीच में, जो इस वजह से मैं उसी की मदद कर रहा था। फिर जब हॉस्पिटल में गए, जब तुम पैदा हुई और जब उसने तुम्हें अपने गोद में लिया था फर्स्ट टाइम, जब डॉक्टर निकले थे रूम से, वहाँ पर तुम्हारी दादी नहीं थी, सिर्फ मैं और तुम्हारे पापा खड़े थे। तो सीधा नर्स आके बच्चे को तुम्हारे पापा को देने लगी, देकर कहने लगी, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है, आप पापा बन गए। जैसे ही पापा का नाम सुनकर तुम्हारे पापा के हाथ से वो बच्ची गिरने वाली थी, तब सेकंड मैंने तुम्हें गोद में लिया था। उसे कहा, संभालो खुद को, इस तरह टूटोगे ना तो तुम्हारी फैमिली को कोई नहीं संभाल पाएगा, याद रख इस बात को। इसके बाद तुम्हारे पापा के साथ मेरी तब भी जंग थी, रुके नहीं, लड़ते रहे, मरते रहे। लेकिन एक चीज़ मैंने सीख ली, पता है क्या? मैंने यहाँ से सीधा निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाकर उसके घर के सामने गाड़ी रोकी, ऑन दिया, इतना कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। वो शौक थी जो इंसान शादी से भागता था। हाँ, मुझे लाइफ स्टाइल शादी में बंद कर नहीं रहना था, बिल्कुल नहीं रहना था, लेकिन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार बहुत था। और आज ये मेरे पास जो बैठी है मेरी वाइफ, मेरी पहली मोहब्बत, आखिरी भी, तुम्हारे पापा की वजह से ये मुझे मिली थी। हाँ, तुम्हारे पापा की वजह से मुझे मिली थी, और अब भी कहता हूँ तुम्हारे पापा की वजह से मिली थी, क्योंकि तुम्हारे पापा की दोस्त थी। तुम्हारे पापा की लाइफ में कोई नहीं था सिवाय तुम्हारे मम्मा के, समझी? इसलिए ज़्यादा सोचो मत। और हाँ, तब फर्स्ट टाइम जब इन्होंने आके मुझसे कहा मुझसे शादी करनी है और हमें पहला बच्चा पैदा करना है, मैं शौक थी। ये आए प्रपोज कर रहे हैं और साथ में कह रहे बच्चे की भी डिमांड रख रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुम कुछ पी के आए हो? तब इसने कहा नहीं, मैं पी के नहीं आया हूँ, तुम्हें पता है मैंने फर्स्ट टाइम किसी बच्ची को गोद में लिया है और उस फीलिंग के बारे में कुछ कह नहीं सकता। मेरे हाथ काँप रहे हैं यार, किसके बच्चे को? तब मैंने उसे सारी सिचुएशन बताई, किस तरह। तब तुम्हारे पापा के उस दिन तुम्हारे पूरी फैमिली दुआ से भी इस तरह कहीं जाकर बार हमारा मिलना बंद ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। अब इस बीच में हम लोग तब मिले जब एक पार्टी में मेरी बेटी ने आके मुझसे कहा मुझे लड़की पसंद है डैड।
मुझे एक लड़की से प्यार है, उससे शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये चीज़ अलाउ नहीं होगा, इसलिए हम लोग बाहर जाके ये सब करेंगे। अब आप बताइए क्या करना। उस दिन मेरा दिल टूट गया। ये क्या बात हुई, मेरी बेटी को एक लड़की से प्यार है, और बेटी भी ऐसी जिस पे जान निछावर करता हूँ मैं, अब भी करता हूँ। उससे अब 3 बच्चे हो चुके हैं, 3 बच्चे, वो भी बेटियाँ, मेरी बेटी की बेटियाँ मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर टेंशन में होता हूँ तो बैठ के स्मोकिंग करता हूँ। तो उस दिन भी मैं एक साइड पे रोड पे गाड़ी खड़ा करके बैठ के स्मोक कर रहा था। सोच रहा था क्या करूँ। मेरी बेटी ने तो मुझे बहुत बड़ा झटका दे दिया। एक बिजनेसमैन जिसका नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है, उसकी बेटी को एक लड़की से प्यार हो गया। तब वहाँ से एक गाड़ी गुजरी, आगे जाकर फिर पीछे आ गई, आकर साइड में रुकी, हॉर्न दिया। तो मैंने कहा देख नहीं रहे हो, रास्ता खुला है तो तुम हॉर्न कहाँ से दे रहे हो भाई। तब तो उस गाड़ी से तुम्हारा ये बाप ये निकला। कहने लगा इतने सालों बाद तुमसे मुलाकात होगी, सोचा नहीं था, वो भी इस तरह एक रोड पे। ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था, एक बड़े बिजनेसमैन को जिसके बारे में अखबारों में खबरों में सब कुछ आता है, आज वो इस वक्त इस रोड के सुनसान रात के 3 बजे फुटपारी पे बैठकर स्मोकिंग कर रहा है। इंटरेस्टिंग। किस चीज़ से परेशान है तू कि तुझे स्मोकिंग की ज़रूरत आज फिर से पड़ी है। तब मैंने सर उठाकर उसे देखा। मैंने कहा तुझे कसम खाई है क्या? जब भी मैं स्मोक करता हूँ, मैं किसी चीज़ में मतलब क्या कहूँ तुझे, जो तेरे दिल में वो क्या। तो सुन, मेरा दिल कर रहा है तुझे गाली देने का, दे दूँ? अब भी इस इतने बुढ़ापे में भी तू मुझे गाली दे सकता है। देख, अब भी मुझ में ताकत है तुझे मारने की। हाँ पता है। खुशी कैसी है? खुशी बिल्कुल ठीक है, खुश है, हम सबके साथ हैं। और खुशी के बाद बच्चे हुए? हाँ हुए, 2 बेटे, लव एंड कुश, हमारी परफेक्ट फैमिली। अच्छी बात है। और भाभी कैसी है? वो एकदम फर्स्ट क्लास हाउस वाइफ है। मेरा आधा से ज़्यादा काम तो वो खुद करती है। तो ये कहूँगा परफेक्ट फैमिली हमारी। तू बता, तू यहाँ बैठकर स्मोक कर रहा है, क्यों, क्या हुआ? भाभी नाराज़ हो गई, मेरी दोस्त नाराज़ हो गई तुझसे? आखिर फाइनली उसे एहसास हो गया, उसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मेरे कहने के इतने बावजूद भी तुझे आज तक नहीं छोड़ा, कैसे छोड़ दे? हम दोनों मर के एक दूसरे को छोड़ेंगे, ये बात याद रख। हाँ पता है। तो परेशानी की क्या वजह है? मेरी इकलौती बेटी है। हाँ मुझे पता है, बिजनेस की दुनिया में तुम्हारी बेटी का भी नाम आता है तुम्हारे साथ। अच्छी बच्ची है, मेहनती है, परफेक्ट डॉटर है। हाँ, उसी परफेक्ट डॉटर ने मुझे आज एक झटका दिया है। कैसा झटका? मेरी बेटी ने कहा है उसे एक लड़की से प्यार है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं बिजनेस के नाम से उसे क्या कहूँ। इन सब चीज़ों को एक तरफ रख। अब तुम्हारे पापा मेरे पास आके फुटपाथ पे बैठ गए, एक अफसर एक बिजनेसमैन बैठ के जैसे पार्टी करते। हाँ, तुम्हारे पापा की कितनी अच्छी आदत है, वो स्मोकिंग नहीं करता और ड्रिंकिंग नहीं करता, क्योंकि इन चीज़ों से तुम्हारी मॉम को सबसे ज़्यादा नफरत है, इसलिए आज तक उसने ये 2 चीज़ें नहीं की। तो आके मेरे पास बैठता है और अब मेरे हाथ से जो स्मोकिंग में जला के निकल रहा था उसे लेकर बुझाता है। मैंने कहा ये क्या कर रहे तू, मेहनत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने कहा, उसने कहा, फिर तुम्हारे डैड कहते हैं मेहनत तो नाम की चीज़ है भाई, लेकिन क्या है ना, मैं घर जाऊंगा, मेरी बीवी को जब मेरे कपड़े निकाल के बेसन में वॉशिंग मशीन के जगह पर रखेगी धोने के लिए, उसे स्मेल आएगी सिगरेट की, और मैं जब उसे कहूँगा कि बीबी मैंने स्मोकिंग नहीं की, लेकिन वो यकीन नहीं करेगी, मेरे सारे जेबों को टटोरेगी, मुझे रूम से बाहर फेंक देगी, और मैं ये नहीं चाहता। और मुझे अपनी बेटी प्लस अपनी वाइफ के साथ खुशी से रहना है, ना कि लड़ाई करके। तो अब बताओ प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम तो बता दी ना मेरी बेटी को। तो क्या हुआ, उसे प्यार है, तुम्हारी बेटी है, उसे एक्सेप्ट करो, दुनिया को छोड़ो। दुनिया क्या कहती है? अच्छा, कल को तुम्हारी बेटी आके तुमसे ये कहेगी तुम्हें उसे किसी लड़की से प्यार है, तो तुम क्या करोगे? बोलो, आई एम एक्सेप्टेड। क्या? फिर से कहना। हाँ, मैं एक्सेप्ट करूँगा भाई। मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, मेरी बच्चे की खुशी इम्पोर्टेंट है। ओके, लेकिन तब करूँगा जब सामने वाली बंदी भी उससे प्यार करे। तुम्हारी बेटी ने कहा कि वो लड़की भी उससे प्यार करती है, उसके साथ सेटल होना चाहती है, तो करो जो वो करना चाहती है। तब तुम्हारा कॉल आया था उसके पास, हम बातें कर रहे थे तो तुम्हारा कॉल आया, तब भी तुम मेरे लिए लकी थी। तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे अच्छा लगा। उस दिन तुम्हारे पापा ने स्पीकर पर
फ़ोन उठाया था तो कहने लगे, हाँ मेरी जान बोलो, आप अभी तक घर नहीं आए क्यों? मम्मा आपका पूछ रही थी, आप कई दोस्तों में बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पापा स्मोकिंग करते नहीं, एक दोस्त मिला है, दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा, वो मिला है, उससे बातें कर रहे हैं, उसे एक प्रॉब्लम हो गई, उस प्रॉब्लम की सलूशन कर रहे हैं। अच्छा क्या प्रॉब्लम हुई बताइए? तो तुम सोल्व करोगी? बिल्कुल मैं करूँगी। ठीक है, इसकी बेटी को किसी से प्यार हो गया, अब इसके कार्ड से इससे बिल्कुल अलग है। ओके, जैसे कि ये समझो, अगर ये हिंदू है तो मुस्लिम है, ये समझ लो, तो क्या करना चाहिए इसे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उनकी बेटी को किसी से प्यार हुआ है, अगर इन्हें अपनी बेटी से प्यार है तो उनके प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी की खुशी उसमें है। कास्ट का क्या है? अगर आप चाहे आप आपकी बेटी को कर उसकी मज़हब में चले जाओ, या उस लड़की को अपनी मज़हब में लाने की कोशिश मत कीजिए, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए वो क्या करना चाहती है। बट अगर आपकी बेटी की खुशी इसमें है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। दैट्स इट। ओके, थैंक यू बेटा, आप थोड़ी देर बाद बात करेंगे, हम आ जाएंगे। और आपकी मम्मा को बोले परेशान मत हो, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। बस मम्मा को सिर्फ इतना बोलना, दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा। तुम्हारी मम्मा समझ जाएगी मैं किसके साथ हूँ। तुम्हारे घर में मेरे ये रिस्पेक्ट देते हो तुम मुझे, कमीने इंसान, हट यहाँ से। ये कहकर मैं उसे लात मार के वहाँ से उठता हूँ, लात मार के नहीं, धक्का दे के वहाँ से उठता हूँ और अपने कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता हूँ। तब वहाँ से खड़ा होकर मैं निकल जाता हूँ। वो मुझे मेरे पीछे समझावा देने लगा, कमीने कम से कम शुक्रिया तो बोल, तुझे ज़िंदगी में कभी ना कहूँ। हाँ, तुम्हारी बेटी को ज़रूर कहूँगा जब मिलूँगा उससे। तो ठीक है, घर आ जाना खाना खाने तेरे घर। तुझसे उम्मीद है तो मुझे जहर खिलाएगा, तो मैं कभी तेरे घर नहीं आने वाला, सॉरी। और हाँ, अपनी बेटी के लिए मेरी तरफ से ये लेके जा, और उसे कहना थैंक यू सो मच, मुझे एक सही रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है। और हाँ, मेरी दोस्त को भी मेरी तरफ से ये दे देना, और उसे कहना उसका पुराना दोस्त उसे मिला था, अच्छा लगा तुम दोनों को इस तरह अब भी साथ देखकर, वरना तुझसे तो उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं लगा था तू इतनी दूर तक मेरी दोस्त के साथ आएगा। बड़ा अच्छा लगा। कभी आना खाने पे। जिस तरह मेरा तुम्हारा मानना है उस तरह मेरा भी मानना है। इस तरह थी तेरे हमारे पापा के साथ मेरी जर्नी। हाँ, मेरी जर्नी। आज रात के 3 बजे तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया। मुझे ऐसा लगा मेरी बेटी का कॉल है, बट तुम्हारे पापा ने कॉल किया। सिर्फ इतना कहा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा हाँ बोल। आज तुमसे कहता बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे बेतना प्यार करते हैं, बेतना। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते हैं। और ये जो तुम्हारी आंटी मेरे साथ बैठी है ना, जब हमारी बेटी हुई थी, डॉक्टर ने इसके बाद कहा ये माँ कभी नहीं बन सकती। हाँ, डॉक्टर ने सब मना कर दिया था। लोगों ने बहुत कहा ये क्या बात हुई, तुम लोगों ने बेटी कर ली, बस ये बच्चे नहीं हो सकते, ये वो नहीं हो सकता, दूसरी शादी कर लो, ये वो। यहाँ तक कि तुम्हारी इस आंटी ने भी मुझसे कहा। तब मैंने सिर्फ इसे इतना कहा, तुम चाहते हो कि तुम्हारे उस कमीने दोस्त की बात सच हो? वो कहते कौन से दोस्त की बात, कौन सा सच? हाँ, तुम्हारे दोस्त कहता है ना मैं तुम्हारे साथ दूर तक नहीं जा सकता, इसलिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी एक बेटी है ना, इसे हम संभालेंगे। मुझे बेटी चाहिए थी तो तुमने मुझे बेटी दी, और मुझे क्या चाहिए? अब तुम दुनिया की जितनी भी दौलत मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मतलब तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, ये कहा था मैं तुम्हारी आंटी को। और आज तक जिस कदर तुम्हारी आंटी मुझसे इज़्ज़त देती है ना, गुस्सा करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन उसकी दोस्त ने उससे एक बात कही थी, और तुमने जिसे पसंद किया है ना, वो एक नंबर का कमीना है। तुम्हारे पापा का कहना है मेरे बारे में, लेकिन बीच रास्ते में उसे मत छोड़ना। इस वजह से मत छोड़ना कि वो कमीना है, बल्कि इस वजह से उसके साथ रहना कि वो कमीना है लेकिन तुम्हारे साथ है। इस बात को याद रखो। तुम्हारी आंटी के साथ मेरी लव मैरिज थी, हमारी शादी के लिए कोई नहीं माना था, एवरीवन नॉट इंटरेस्ट हमारी शादी, बट तुम्हारे डैड ने हमारी शादी करवाई। उनके पापा से क्या बात की मुझे नहीं पता, लेकिन उससे सिर्फ इतना कहा आपकी बेटी की खुशी इसी में है, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं खुद उसकी शादी उससे भगा के करवाऊंगा। ये तक कहा था तुम्हारे डैड ने इसके मॉम डैड से। तब क्या था, वो भी शरीफ अच्छे इंसान थे, शरीफ इंसान थे। मेरे सास ससुर तो मान गए, क्योंकि उन्हें भी अपनी इज्जत प्यारी थी। भाई मेरा क्या भरोसा, बकौल मेरे तुम्हारे पापा के मैं तो कमीना हूँ, कमीने कुछ भी कर सकते हैं। बट
अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट किया मैंने। ओके, हैप्पी जर्नी। और हाँ, अपनी वाइफ के साथ मेरे घर ज़रूर आना बेटा, मैं तुम सबका इंतज़ार करूँगा, दावत देता हूँ। अगर शादी के बाद पहली दफ़ा अगर कहीं आना है तो अपने इस अंकल के घर आना, तुम्हारे पापा को छोड़ के तुम आ जाना। तुम्हारा एक्सपेक्ट मैं बहुत करूँगी, तुम्हारा स्वागत। बट मैं अपने पापा के बगैर कहीं नहीं जा सकती। ओके, तो ठीक है, बर्दाश्त कर लूँगा तुम्हारे इस बाप को भी। क्या याद रखोगी तुम बेटा? ठीक है, अब बर्दाश्त रख लीजिए। और थैंक यू सो मच मेरे साथ इस कदर बात करने के लिए, तुम्हारा डर भगाने के लिए। इंसान की मौत आता है बेटा। मैं ये नहीं कहूँगा आपके साथ जो कुछ हुआ जानता हूँ, मैं सारी बातें जानता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार एक ही चीज़ हो। बात यह है, अपने डर से लड़ो। मेन चीज़, डर को ख़त्म करो। अगर आज तुमने अपने डर को ख़त्म किया है तो समझो तुम उस इंसान से बेतना प्यार करती हो, प्लस अपने दोस्त से बहुत प्यार करती हो, जिसके लिए आज तुमने अपने उस डर से लड़ी हो, जिस डर से लड़ने के लिए शायद बहुत हिम्मत चाहिए होता है। कभी कभार हमारी हिम्मत भी टूट जाती है उस डर से लड़ने के लिए। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी डर है, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं, हम उस डर से लड़ेंगे, ये बात याद रखो। और तुम्हारे पापा ने बहुत अच्छी सीख दी तुम्हें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम तीनों उसकी वो पल हो जिसे उसे खुद से सजाया है, खुद से ज़मीन में गाड़ा है, खुद से उसे उगाया है। यानी कि एक माली की तरह उन्होंने तुम्हें संभाला है, एक माली की तरह, जो एक फूल को जब वो बीज को ज़मीन में गाड़ते हैं, फिर उस बीज से फल निकलता है, उसकी मजबूती होती है, उस तरह तुम्हारी फादर, तुम्हारी मदर ने तुम तीनों को संभाला है। और तुम सबको संभालने के लिए मुझे सिर्फ इतना कहना है, थैंक यू सो मच मिस्टर सिंघानिया, कि मुझे भी एक अच्छा बाप बनने का मौका दिया तुमने। थैंक यू। तुम्हारी बेटी खुश है ना? खुश, बहुत खुश है। इस वक्त मेरी बातें सुन रही है और बैठ के रो रही है। ये देखो मेरी बेटी को। तब वो वीडियो कॉल को उस तरफ करते हैं जहाँ दूसरी साइड में उनकी बेटी भी ज्वाइन थी उसके साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था कि उनके डैड ने किसी से उनसे मिलाया था। हाँ, क्योंकि इनकी बेटी की शादी के बाद उन्होंने कभी किसी से नहीं मिलाया, लेकिन दुनिया को एक्सेप्ट करके सामने कहा, मेरी बेटी ने एक लड़की से प्यार किया, उससे शादी की, अगर किसी को मिलना है तो मिले, ना मिलना है तो ना मिले। तब वहाँ से खूबसूरत सी क्यूट सी लड़की अपनी वाइफ के साथ उसके सामने बैठी थी। उनके सामने 3 बच्चे बैठे थे, तीनों सो चुके थे, क्योंकि बच्चे सो जाते। तब वो कहते, हेलो अंकल, हाय खुशी, आप मुझसे बड़ी हो है ना? हाँ, जिस तरह आपके पापा ने कहा है तो इस हिसाब से तो हाँ मैं बड़ी हूँ। थैंक यू सो मच मेरे पापा को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे पापा को समझाने के लिए। और थैंक यू अंकल मेरे पापा को सपोर्ट करने के लिए। ये तो होता रहता है, लेकिन एक बात है, एक बात सच कहूँ, पापा नहीं कहेंगे, मैं कहती हूँ, आप पापा के अच्छे दोस्त साबित हुए हैं, आज तक के सबसे अच्छे दोस्त। क्योंकि पापा अक्सर आपका जिक्र करते हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगी, मम्मा से पूछ लीजिए। वो बात अलग है, आपको याद करते हो, थोड़ी सी गालियाँ भी देते हैं, कमीना कहते हैं आपको। ये तो तुम्हारे पापा की आदत है, जब भी मुझे देखकर यही मुँह से निकलता है इसके, पता नहीं क्यों। सॉरी, वो मैंने इस ओके बेटा, जो सच है वो सच है, तुमने जो कहा मैंने सुना, मुझे बुरा नहीं लगा। ओके, हैप्पी जर्नी। हो सके जो देखने का है वो करो, अपनी लाइफ को, अपनी मोहब्बत को अपने साथ लाओ, जिसके लिए तुमने आज ये जंग जीती है। ऑल द बेस्ट। और हाँ आंचल, सॉरी, और हाँ रोज़, मान गया तुम्हारी दोस्ती को यार। और तुम्हें भी बता दूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी गर्लफ्रेंड है। ज़रूरी तो नहीं, वहाँ से अर्चना कहती है गुस्से में, ज़रूरी नहीं जो दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, वो एक दूसरे को लाइफ पार्टनर भी बनाए। अरे अरे बाप रे बाप, ये जेलसी वाली आवाज़ कहाँ से आई डैड? जिसकी गर्लफ्रेंड के किसी और की गर्लफ्रेंड बनाने का सोच रही थी, तो वहाँ से। ओ मिस अर्चना राइट? जी हाँ मैं। आप मेरी गर्लफ्रेंड को ये नहीं सिखा सकती, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड आपकी बेस्ट फ्रेंड को दोस्त के साथ बहन भी मानती है। पापा ने सारी इंफॉर्मेशन निकाली है मेरे पास, भेजिए जब आज आपको उनकी ज़रूरत है। क्या आप लोगों को इस जैक की भी ज़रूरत थी? अरे नहीं, कल हमें तो जाना है, तो हम लोगों की तरह जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
कल हम अपने बच्चों से मिलने जाने वाले हैं, तो तुम लोग भी इंजॉय करो, हम लोग भी इंजॉय करेंगे। अपना ख्याल रखो। ओके सिंगानी, बाय। हो सके तो मेरी बात याद रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग का इतना टाइम वेस्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ जहाँ पर शादी की सारी रस्में स्टार्ट, दूल्हा दूल्हे का पता नहीं भाई, दूल्हा आता है, वो जाता है एक रूम में, उस रूम से तब वहाँ से इनके जहाज़ को लैंड होते हैं, खुशी की जहाज़ लैंड होती है। अब सुबह के तकरीबन 11 बज चुके हैं। पूरे सफ़र उन्होंने एक दूसरे को संभालते, खुशी को रोज़ ने अच्छी तरह संभाला था, बहुत अच्छी तरह से, और खाना भी उसे बहुत ज़बरदस्ती खिलाया था। वो कह रही थी नहीं मुझे नहीं खाना। हाँ देख यार, ना खाने की वजह बता, अगर खाएगी नहीं तो लड़ेगी कैसे? अगर लड़ते लड़ते पहले बेहोश हो गई तो तुम्हें उठाएगा कौन भाई? हम में से किसी में इतनी ताकत नहीं है। इतनी लंबी जर्नी कर रहे, कब से हम जर्नी कर रहे हैं, ज़रा तो तरस काम पे। अगर तू कुछ नहीं खाएगी तो पीछे जो लोग बैठे वो भी कुछ नहीं खाएंगे मेरी माँ। और मुझे भूख बहुत ज़ोरों की लगी है कसम से, मम्मा कसम खा के कह रही हूँ, मुझे ज़ोरों की भूख लगी है। सुना तूने? अब प्लीज़ यार कुछ तो खा ले, कुछ तो खा ले। अच्छा ठीक है, दे दे दो मुझे। इतना भाषण सुनने के बाद दे दो तुझे। वाह रे जिंदगी, क्या बात है। उसे क्यों याद रख रही हो? वो मेरी जिंदगी है। हेलो, एक नाम नहीं है जिंदगी। नॉर्मल भी लोग जिंदगी बोल सकते मेरी माँ। नहीं मुझे खाने दो, वो जिंदगी सिर्फ मेरी है। हाँ जिंदगी तेरी थी, तेरी है, तेरी ही रहेगी। अब चुप करके खाना खा। ओ मम्मा, आई मिस माई मम्मा। ओ, ये कहकर अपनी मम्मा की तस्वीर को देखती है। तब पीछे से एक आवाज़ आती है, मुझे मिस करने की वजह क्या है? हैं? मम्मा भी है? यानी कि पक्का पक्का हम तुम्हारी बारात लेके जा रहे हैं खुशी। मम्मा, मेरी माँ, वहीं पर बैठो, ज़्यादा मस्का मत लगाओ। अर्चना के साथ उसकी मम्मा बैठी थी। सारे लोगों की टिकट उनके पापा ने की थी, वीज़ा, क्योंकि उन्हें वैसे भी जाना था कनाडा। किसकी शादी पे? ज़िंदगी की। उन्हें ये नहीं पता था कि ज़िंदगी कौन है, मतलब पता था ज़िंदगी उनके पार्टनर की बेटी, उनकी शादी होने वाली है। इस थ्रू पर उन्हें शादी के कार्ड मिले हैं, जैसे कि मिसेस सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया, प्लस अर्चना की फैमिली को भी मिले हैं। सॉरी, अर्चना के ससुराल वालों को भी मिले, रोज़ के मोम डैड को भी। किस थ्रू मिले? अर्चना की वजह से मिले। और ये कार्ड पर्सनली जाकर इसके डैड ने, ज़िंदगी के डैड ने ये कार्ड इनकी फैमिली को दी थी, और इस वजह से इन सबको वीज़ा पहले से लग चुका था। क्या बात है। मैं जब चाहती नहीं थी, लेकिन हमारी फैमिली तो उनकी शादी में जा भी रही थी। क्या बात। अब चलो, दूल्हा बदलने का टाइम आ गया। ये कहकर उनकी मंजिल पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचते ही जैसे ये लोग उतरते, वहाँ पर गाड़ी पहले से मौजूद थी। मिस्टर सिंघानिया ने पहले कॉल करके अपने लिए गाड़ियाँ मंगवा ली थी। जहाँ जिस डेस्टिनी में शादी हो रही थी वहाँ निकल जाती है सबकी गाड़ियाँ एक साथ, एक साथ, एक गाड़ी एक गाड़ी एक, इस तरह कई 3-4 गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं, क्योंकि लोग बहुत, तो गाड़ियाँ भी बहुत होनी चाहिए ना। वहाँ निकलते, जब वहाँ पर पहुँचते तकरीबन सुबह के 12 बजे आए। सुबह के 12 बजे सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर एक सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा, फूल गिरे हुए, लोग आधे चले गए आधे रुके हुए। तब खुशी जो ये सब देखती है वो बिल्कुल अपना हौसला हार जाती है और ज़मीन पर गिरने लगती है। तब अर्चना प्लस रोज़ उसे संभलते हैं, उसे कहते हैं, ए हेलो, इस तरह मत कर, अंदर चल, पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। शादी वो हो गई होगी, शादी हो गई थी ना। खुशी रिलैक्स, पैनिक मत हो मेरी जान, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, इस तरह तेरी मोहब्बत को किसी और के तो हवाले कर नहीं सकते ना, इसलिए रिलैक्स रहे, बिल्कुल रिलैक्स। कुछ नहीं हुआ है, सोच कुछ नहीं हुआ है, आराम से काम डाउन। वो पैनिक हो रही थी, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी। उसे लगा उसकी ज़िंदगी उसके हाथ से चली गई, उसकी ज़िंदगी उसकी लाइफ से चली गई। वो ये सोच रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बेतना बेशा बह रहे थे। तब वहाँ से 2 लड़कियाँ भागती हुई आती है उसके पास और उसे देख कर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? ज़िंदगी की शादी हो गई। अबे चुप कर यार, यहाँ तो दूल्हा का पता नहीं, तुम ज़िंदगी की शादी की फिक्र पड़ी। क्या शादी नहीं हुई? अब देख कैसी बत्तीसी निकाली।
थोड़ा शर्म कर, लड़की की शादी टूट चुकी है, अंदर क्या मातम चल रहा है और तुझे हंसी आ रही है? बेशरम लड़की, तुम मजाक नहीं कर रही हो, सच में शादी टूट गई है? शादी टूट गई? शर्म कर, शर्म अंदर सब, शर्म कर शर्म। वहाँ अंदर क्या चल रहा है, तू यहाँ पर हंस रही? शुक्र है शादी दूल्हा भाग गया, क्या मतलब है? कुछ देर पहले का सीन मम्मा आपको बता देना, जहाँ पर सब लोग दुल्हन को लेकर मंडप पर आगे बैठ गए, वहीं पर इंतज़ार कर रहे थे दूल्हे का, जो अब तक जितनी तैयारियां लड़कियां नहीं करती उतनी तैयार लड़का कर रहा था। वहाँ पर ये बातें चल रही थी, क्या बात है, दुल्हन तो आगे तैयार होके और खूबसूरत भी लग रही है, और ये है एक दूल्हा पता नहीं कैसे सैलून में जाके बैठ गया, अभी तक आया नहीं। वहाँ पर कुछ लोग इसी तरह गॉसिप कर रहे थे। तब वहाँ से एक लड़का भागते हुए आता है और कहता है दूल्हा भाग गया। तब चारों तरफ लोग ऐसे देखते कह रहे पागल है क्या, दुल्हन का सुना था भागते हुए, ये फर्स्ट टाइम दूल्हा भाग गया, ये क्या बात हुई? तब उस लड़के का, जो लड़का था वो दूल्हे का भाई था, वो अपने डेड के साथ सामने आके कहता है भैया भाग गए हैं। तो उसके पापा कहते कस किस तब मारते, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, यही कही होगा, देखो उसे ठीक से, मैंने देखा उसने ये ख़त छोड़ा है, पढ़ो से। ठीक है, आपने अपनी ज़िद करके, अपनी मनमानी करके मेरी शादी ज़िंदगी से तय कर दी, लेकिन मैं ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब भी अपनी बीवी प्लस अपने बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ। आपके कहने पर, आपके ज़िद की वजह से मैंने एक माँ से उसकी बच्ची को दूर करने की कोशिश की, अब मुझसे ये नहीं होता। मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी को लेने के लिए, और ये से लेकर यहाँ आऊँगा ज़रूर, उससे शादी दोबारा करूँगा, आपके सामने करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, आपकी इजाज़त हो या ना हो, वो मेरी ज़िंदगी में मेरी वाइफ की तौर पर रहेगी, और मेरी बीवी थी, मेरी बीवी है और मेरी बीवी रहेगी। और दूसरी बात, वो मेरे बच्चे की माँ है, और एक माँ से उसके बच्चे को मैं कभी दूर नहीं रख सकता। सॉरी डैड, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बट आई एम सॉरी। ये खत पढ़ते उसके बाप नीचे बैठ जाता है। तब उसकी माँ आके उसके कहती, देखा, कहा था ना मैंने, अपनी ज़िद को ख़त्म कीजिए, हमारा बेटा कुछ नहीं है, लेकिन आपको अपनी ज़िद, अपनी हना के बीच में हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करनी थी ना।